नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित, अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे जमीनी नेता दिग्विजय सिंह गुना की राघवगढ़ रियासत के पिछले 56 वर्षों से राजा भी हैं। आज मैं राघवगढ़ आया हूं। मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं वो राजा दिग्विजय सिंह का है। उनके बेटे जयवर्धन सिंह अब यहां से विधायक है। पिछले करीब करीब 46 सालों से राघवगढ़ विधानसभा में इसी राजघराने के लोग विधायक चुने जाते रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, ये ग्वालियर इधर के महाराजा थे ग्वालियर के, और ये राजा राघवगढ़ के। हमेशा से ये दोनों खानदान पिछले 30-40 सालों से कांग्रेस पार्टी के में थे और साथ साथ चुनाव लड़ते थे। ये पहली बार हो रहा है जब ग्वालियर के महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे खेमे में है और राघवगढ़ के राजा दूसरे खेमे में है। तो गुना, जहां पर राजा और महाराजा दोनों का राजनीतिक प्रभाव है, वहां का माहौल क्या है ये जानने के लिए राघवगढ़ से ही शुरुआत करते हैं। राघवगढ़ रियासत के वारिस राजनीतिक उत्तराधिकारी जयवर्धन सिंह 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार यानी हैट्रिक मारने के लिए फिर मैदान में है। हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम राघवगढ़ आए हैं। तो ये वैसे राघवगढ़ के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि 46 साल से जब आप ही की फैमिली जीत रही है या आपके 2-1 लोग जीते हैं, मध्य प्रदेश का आप मुझे बताइए। हमें तो इस बार पूरा विश्वास है। अब जो हम माहौल ज़मीन पे देख रहे हैं, बात सिर्फ रावगढ़ की, जैसा आपने कहा, रावगढ़ की नहीं है, वो बात पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले की है। और इस बार जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो। पिछले 20 में से 18 साल सरकार भाजपा की रही है और आज के समय जो अहंकार, घमंड भाजपा के मंत्रियों में आ गया है, जिन लोगों ने राज किया है पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में, उनमें, उनके नेताओं में एक जो अलग ही घमंड और अहंकार है, वो जनता ख़त्म करना चाहती है। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जो वचन कांग्रेस ने दिए हैं, जनता को भी इस बात का विश्वास है कि आखिर कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो कहा सो किया। और इसीलिए इस बार भी जो हमने जो नीतियां बनाई हैं, जो वचन दिए हैं, वो ऐसे वचन हैं, ऐसी नीतियां हैं जिनके द्वारा हर परिवार को लाभ मिलेगा। और इसीलिए मुझे विश्वास है, चाहे किसान हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे माता बहनें हो, हर वर्ग इस बार आशीर्वाद पंजे को देगा, कांग्रेस को देगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस इलाके में गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, इस इलाके में एक लंबे समय तक 30-40 साल से महाराजा यानी सिंधिया घराना और आपका घराना एक साथ कांग्रेस के लिए था। ये पहला चुनाव है जब महाराज अलग है और राजा साहब अलग हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इन तीनों राज्यों में, इन तीनों जिलों में, 4 जिलों में, ग्वालियर के आसपास के, ये माना जाए कि आप दोनों परिवार की टकराहट भी है? बड़ी अफसोस की बात है कि जिस कांग्रेस ने सिंधिया जी को, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को इतना कुछ दिया, इतने बड़े पद दिए, इतना सम्मान दिया, लेकिन जो भी कुछ हुआ था पिछले 3 साल पहले, जहां सिंधिया जी बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, उन्हें सौदा किया था भाजपा के साथ, पार्टी बदली थी और सरकार हमारी नहीं बच पाई थी। आज लोकतंत्र में जब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब मीडिया के माध्यम से हर खबर तत्काल जनता के बीच पहुंचती है, जनता भी चाहती है कि ऐसे नेता सामने आए जो बीच कार्यकाल में धोखा ना दे दें। और आखिर जो उन्होंने किया था वो एक धोखा था। कांग्रेस के साथ साथ जनता को धोखा दिया था, क्योंकि आखिर जो व्यक्ति एक दल के नाम से वोट मांगता है और अगर बीच कार्यकाल में ही वो बदल जाए, उनकी पूरी बयान बदल जाए, तो ये जनता कभी ये स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन वो अक्सर से दबी जुबान कहते हैं कि कांग्रेस में उनके लिए कांटे बिछाने का काम आपकी फैमिली ने, आपके फादर ने किया, जिसकी वजह से उनको रास्ता, और ये इसलिए किया कि आपका रास्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य का सही हो जाए। कभी नहीं। अगर क्या वो इतने हल्के हैं, क्या इतने कमज़ोर हैं कि उनको किसी कारण छोड़ना पड़ा? वो तो एक बड़े नेता हैं, केंद्र मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। मैं तो उनसे बहुत जूनियर हूँ, लेकिन राजनीति में तो जहाँ तक मुझे पता, जहाँ तक मुझे एहसास था, हम तो हमेशा साथ थे।
ये तो मीडिया बात करती है कि अलग अलग जो आपने शब्द का उपयोग किया, अलग अलग घराने थे, लेकिन वो संबंध हमेशा अच्छे थे। दोनों राजघरानों में अच्छे नहीं रहे। नहीं ऐसी बात पहले नहीं से है। भी। मेरे निजी संबंध अच्छे थे उनके साथ में, हमारे बीच में कभी कोई ऐसी बात नहीं थी, हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। तो हमारे यहाँ किले पर भी आए थे एक दो बार। लेकिन वही मैं बात वापस कहूँगा कि जो 2020 में हुआ था वो सही नहीं हुआ था। ऐसे बीच कार्यकाल में दल बदलना, सौदा करना दूसरी पार्टी के साथ, वो शोभा नहीं देता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये कि राघवगढ़ में आपकी फैमिली के पास जब पिछले 50 सालों में विधायकी नहीं रही, जी। तो आप जिसको लड़ाते रहे, कांग्रेस पार्टी से विधानसभा पहुंचाते रहे, बीजेपी ने अब की उन्हीं के बेटे को, यानी जो खानदान आपके साथ जुड़ा हुआ था, बीजेपी ने उन्हीं के बेटे को आपके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। तो अब इसको कैसे देखते? ये तो भाजपा का निर्णय है, और वैसे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वो तय करे उनका भविष्य क्या है। अब उन्होंने तय किया है कि उनको भाजपा में जाना, तो चले गए। अब हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, वो चुनाव लड़े, हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा तो एक ही उद्देश्य रहता है, हम तो जनता को देखते हैं, जनता के प्रति हम समर्पित रहें, हमारी लकीर आगे खींचें और जनता की सेवा में हम हाजिर रहें। क्योंकि आखिर चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी हमारी सोच कभी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। सोच होनी चाहिए विकास की, सोच होनी चाहिए जोड़ने की। और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि जो मतदाता रावगढ़ के हैं, हम तो उनके बीच पहुंचेंगे, हमारी बात रखेंगे, जो हमने काम किया है उसका उल्लेख करेंगे और पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। आपने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं आपको राघवगढ़ और गुना के अलग अलग इलाकों में ले चलता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत हम चाय की दुकान पर करते हैं, जैसा हमेशा करते हैं। गुना में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 कांग्रेस ने जीती। दिग्विजय सिंह के बेटे भाई लक्ष्मण सिंह ने 1 सीट जीती और उनके बेटे जयवर्धन ने दूसरी सीट जीती। 2 दूसरी जो सीटें हैं गुना शहर समेत, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मैंने राघवगढ़ में जयवर्धन सिंह से बात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हिरेन सिंह से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं की वजह से हमारी उनकी मुलाकात न हो सकी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राघवगढ़ विधानसभा में हिरेन सिंह को जो चुनाव लड़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है, उसका बड़ा मजेदार किस्सा है। दरअसल मूल सिंह दादाजी दिग्विजय सिंह के बहुत ही करीबी थे। दिग्विजय सिंह ने 1984 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा और राघवगढ़ विधानसभा छोड़ी, तो उन्हीं मूल सिंह को कांग्रेस का टिकट मिला। इसके बाद 2003 में मुख्यमंत्री रहते जब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार मिली, तो दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया कि वो 10 वर्षों तक आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर मूल सिंह जी को ही टिकट मिला और वो कांग्रेस के विधायक के तौर पर सामने आए। लेकिन 2013 में जब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की उम्र हो गई विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो अपनी तबीयत का हवाला देकर मूल सिंह ने टिकट लेने से इनकार कर दिया और जयवर्धन सिंह के लिए रास्ता तय कर दिया। वो मूल सिंह, दिग्विजय सिंह, पूरा परिवार दिग्विजय सिंह के परिवार के प्रति बहुत निष्ठा रखता था, हमेशा साथ साथ रहता था। लेकिन जब जयवर्धन सिंह के पास कमान आई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो गुना, शिवपुरी और ग्वालियर इलाके के महाराजा हैं, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया, तब उन्होंने उन्हीं मूल सिंह के बेटे हिरेन सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह खानदान के बहुत करीबी थे, उनको कांग्रेस छुड़वाकर बीजेपी में लाने का फैसला किया और जयवर्धन के खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट बनवा दिया। तो एक ये मजेदार किस्सा है राघवगढ़ विधानसभा का कि बहुत ही निष्ठा वाला जो परिवार दिग्विजय सिंह का था, अब उसी परिवार ने बगावत की है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा उठा लिया। बहरहाल, अब मैं गुना में यह जानने के लिए कि महाराजा और राजा की टक्कर में इस इलाके में क्या होगा। दरअसल ये टक्कर महाराजा और राजा की ज्यादा है बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले। तो कुछ लोग यहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे हुए, पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह धाकड़। हाँ? कमल सिंह धाकड़। धाकड़? हाँ, धाकड़, कमल सिंह धाकड़। वो सिंधिया जी आना चाहिए। ये धाकड़ नाम के पीछे कोई जगह? ओहो, ये दुकान का नाम भी कमल धाकड़ है। हाँ, कमल धाकड़ दुकान का नाम ही है। और का सिंधिया जी को आना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो धाकड़ जी, पहले आप अपना नाम धाकड़ का बताइए, क्या चक्कर? सरने में
अच्छा, सरनेम हमारे तो मतलब धाकड़ का मतलब ताकतवर होता है। यहाँ सरनेम है। हाँ सरनेम कमल सिंह धाकड़। ओह, हमारे यहाँ धाकड़ लिख को इसका मतलब बहुत बलशाली आदमी को, ये धाकड़ आदमी। हाँ तो एक बात बताइए, मैंने जो बातें कही वही है ना इस इलाके में? सही है, बहुत सही है, सिंधिया ही आना चाहिए अब तो। दिग्विजय सिंह का क्या होगा? अब जय दिग्विजय सिंह जाने अब क्या होगा। हाँ? ये वो जाने क्या होगा। और जयवर्धन सिंह का क्या है? अब उनका कुछ नहीं कह सकते हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस बार लड़ाई में 4 सीटें हैं यहाँ की, गुना की। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस बीजेपी में क्या क्या रहेगा? ऐसा सिंधिया ही आना चाहिए। अरे यार, तुम तो सिंधिया जी से ऊपर उठ ही नहीं रहो। एक बात और कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। ग्वालियर राज्य घराने का एक स्कूल है, सिंधिया स्कूल। उस स्कूल के 125 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर आज ही शामिल हुए और माना यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों को जितना टिकट मध्य प्रदेश में मिला है, उनके चाहने वालों को मिला है, और प्रधानमंत्री जितनी तवज्जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे रहे, उससे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मध्य प्रदेश में पार्टी दांव लगा सकती है। उसकी एक वजह यह है कि उनकी 2 बुआ यानी वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के में बहुत दिन तक मंत्री रही थी। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही थी। उनका नाम बीजेपी आगे नहीं कर रही है तो सिंधिया घराने के किसी न किसी को इसके एवज में इनाम मिल सकता है। तो इसी चर्चा के बीच मैं इस इलाके में हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी सिंधिया जी का नाम आगे बढ़ा सकती है? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। धाकड़ क्या कह रहे हैं? धाकड़ साहब के हिसाब से धाकड़ साहब कह रहे हैं। आपका क्या जोड़ घटाना है? इसमें कुछ नहीं कह सकते अभी तो। यहाँ तक है कांग्रेस का चर्चा ज़्यादा चल रहा है अभी। गांव देहात में क्या? गांव देहात में लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को। जी, क्योंकि आदिवासी भी के ये से है, वो भी आदिवासी भी यही बोल रहे हैं कांग्रेस का है अब की, क्योंकि काफ़ी परेशान हो चुकी है जनता भी। किस चीज़ से? हर चीज़ से तो परेशानी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, किसी को काम धंधा नहीं है। लोग तो कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं 1000 रुपए। वो किसके लिए दे रहे हैं? ये तो एक लॉलीपॉप दे रखा है बस। ये तो महिलाएं जो 1000 पा रही हैं हमसे मिलती है, बोलती हैं अरे थोड़ी मिल रहा है। तो हमारे पास तो कोई बेरोजगारी है ना, उसमें कोई रोजगारी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे ना। 1000 रुपए दे रहे हैं तुम। आप जब से इतने टाइम से सरकार चली है, जब से थोड़ी दिया। ये तो चुनाव आया तो दिया। हाँ वही तो है ना, अब दिया है, जब से थोड़ी दिया है। जब से भी तो देते हैं। अगर जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दो ना आप। सिर्फ नहीं कहता। और आप क्या मानते हो? जी सर बताऊं क्या सर सवाल? यार यही सवाल मेरा है कि इस इलाके में सिंधिया जी की दिग्विजय जी किसकी चलेगी ज्यादा? सर इस बार बहुत कंपटीशन है सर। इस बार मतलब जो भी मुकाबला होगा दोनों पार्टियों में बिल्कुल टक्कर का है। आप आखिरी समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है, रुझान ऐसे सामने आ रहा है। गुना में 4 सीटें थी, 2-2 का मामला था। आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? सर बाकी तो सर सिर्फ गुना विधानसभा का बीजेपी की तरफ से अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ और बमूरी से नहीं हुआ। और अभी सुनने में भी आ रहा है कि अभी पूरी 230 में से मतलब कुछ जो 94 सीट है उनमें से 92 सीट पे मुहर लग गई, लेकिन 2 सीट अभी पैच में विदिशा बता रहे हैं, गुना बता रहे हैं होल्ड पे। बाकी और नाम तो लगभग रात में जो सीसी बोलते हैं, केंद्रीय क्या बोलते हैं। अरे यार तुमको पूरा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में मालूम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने राजस्थान की 83 सीटों का जो कल बैठक हुई थी। राजस्थान का इतना नहीं मालूम मुझे। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि राजस्थान की सीटें उन्होंने अनाउंस, हाँ सीसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हुई तो उन्होंने राजस्थान के फाइनलाइज कर रहे थे, लेकिन अभी लगभग बता रहे तय हो गया, लेकिन अभी सार्वजनिक तौर पे उनका खुलासा नहीं किया है। हो सकता है मेरा कार्यक्रम जब तक ऑन एयर हो, टीवी पर जाए, तब तक लिस्ट आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के 83 आए, उसमें वसुंधरा राजे की झालरा पाटन का है, लेकिन आपको केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में देर रात होती रही। आपने ये तो न्यूज चैनल पे सब बता तो रहे हो आप, 24 घंटे 24/7 सब तो बता रहे हो। सब बता तो रहे हो आप। एक चीज को 10-10 बार रिपीटेशन में आ रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी पागल क्यों ना आ रहा हो, जल्दी बताओ। तो ये सब तो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है ना, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों का राजनीतिक रुझान मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कि जैसे गुना सीट की हम बात करें, गुना का भी पैच फंसा हुआ है और लगभग 20 साल से
20 साल से बीजेपी की सीट रही है और कह सकते हैं कि बीजेपी का जो बैक जो एक फाउंडेशन है, बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब इवन आप देख रहे हैं कि मैं पहली बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से ब्लॉग नहीं करता, मैं बहुत तटस्थ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही लोगों से हम बात ही करते हैं, हम पार्टी वालों से बात करना नहीं, बता रहता रहा हूँ। तो पार्टी हाँ, दफ्तर नहीं बता चले जाते। तो आप ये देख रहे हो, सिंधिया जी भी थे ना जब कांग्रेस में थे 2020 से पहले, तब भी आप देखो कि गुना से उनका कैंडिडेट, गुना से तो पर्टिकुलरली गुना प्रॉपर विधानसभा से कोई नहीं जीता। ये रियलिटी मतलब ऑन द रिकॉर्ड आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो आप देखो अब उन्होंने मूव कर दिया है, बीजेपी में कर दिया है, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, मतलब वो पहले भी थे कांग्रेस में तो ही बीजेपी का कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतता था, बीजेपी का ही जीतता था, ठीक है ना। और इसका शायद मेरे को सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि जो बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई मतलब अभेद मतलब उसको अभेद मतलब उसको हटा नहीं पाया अभी तक। ये जो जातिगत जनगणना हाँ, ये सब बहुत- बात कर रहे हैं, ये इसका reality है, कांग्रेस ये वाले reality है। कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? जातिगत जनगणना कराएंगे, ओबीसी का अगर ज्यादा नंबर आएगा तो फिर से देखेंगे, सही पता चलना हाँ, चाहिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। ये आप देख रहे हो ना, ओबीसी का कितना बड़ा वोट बैंक है, तो कांग्रेस किसी को उतारती है वो जीत ही नहीं पाता, कहाँ जीत पाता है। रियलिटी है ना ये तो। और आप क्या मानते हैं? अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है यार बहुत भोले लग रहे हैं। 100 का आंकड़ा पार कर दिया। ये क्या करते हो? यही दुकान पे का, ये अपनी दुकान है। और आप क्या करते हैं? पार्ले सेल्समैन। अच्छा ठीक है, तो आप बताओ क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या हवा चल रही है? मध्य प्रदेश में हवा दोनों साइड की बराबर टक्कर है, लेकिन जो महाराजा और राजाओं रहती है ना, आपने जो प्रश्न किया कि महाराजा और राजा में क्या टक्कर होगी, तो जिसका जो गढ़ है वो उसी हिसाब से जीत जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट उन जनता पे अपना वो करते रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस इलाके में महाराजा सिंधिया, जिनको महाराजा बोलते हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर ज्यादा है या राजा जिनको आप दिग्विजय सिंह बोलते हैं या जयवर्धन बोलते हैं, गुना जिले में, इन दोनों में से किसका असर ज्यादा है आम लोगों में? आम लोगों में सिंधिया जी का सबसे ज़्यादा इधर का वो है, बाकी जयवर्धन जी का कुछ नहीं। जयवर्धन जी का राधोगढ़ में ही जो परचिप है वो उधर है, लेकिन इधर सिंधिया का है सब जगह। आप बताओ, आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली तो श्योपुर से बिलोंग करता हूँ भैया श्योपुर। जी। उधर क्या हवा है? उधर ऐसा चल रहा है कि अभी टिकट दिया है बीजेपी से दुर्गालाल विजय को, तो उधर ये चल रहा है कि वे रहते बाहर थे, इंदौर रहते हैं, इंदौर से आके उनको टिकट मिल गया है। हवा ये चल रही है कि पैसा लेके टिकट दिया है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो वहाँ तो ऐसा है कि कांग्रेस सीट निकाल रही है, क्योंकि पिछली बार जो टिकट दिया गया था बाबू जंडेल को, वो डायरेक्टली राहुल गांधी ने दिया था, तो वो बहुत ही अंतर से जीते भी थे। तो इस बार भी उनका ही है कि वो जीतेंगे, क्योंकि बाहर से आके किसी को टिकट देना, जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं आपके बीजेपी में 5 साल से, उनको आप छोड़ के किसी बाहर के आदमी को लाके टिकट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं जीत पाता ना आदमी, कहाँ से जीतेगा। चलिए ठीक है, अब मैं जरा गुना के दूसरे इलाके में दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ। गुना जिले के एक कस्बे में आ गया हूँ। कस्बा क्या, गांव है, म्याना गांव। एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। मैंने सोचा आपको गांवों और कस्बों में माहौल क्या है, बिल्कुल आम लोग, किसान लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हाँ? हाँ, आप क्या करते हो? बिजनेस दुकान करते हैं, होटल करते हैं। ये आप ही का है? हाँ, कैसा चलता है? चलता है, खाना खुराक निकल जाती है अपनी खाना पीने का। पहले से अच्छा चल रहा है यार? हाँ, पहले ठीक चल रहा है। और आप क्या करते हैं? किसानी काम करते हैं सर। किस चीज़ की? किसानी काम ये मक्का धान ऐसी बोए है। कैसा चल रहा है किसानी का काम? किसानी काम का पानी नहीं बरसा तो कमजोरी फसल निकली है सर। लागत पट चुकी है, ये मानो। लागत के बराबर फायदा हो रहा है? हाँ, बराबर है फायदा। और ये शिवराज की सरकार, बीजेपी की सरकार ने किसानों की मदद करी? करी थी। हाँ करी थी। क्या करी? ऐसा मुआवजा दिया, कोई नहीं मिले, फसल नहीं हुई तो उसका मुआवजा दिलवाया था। आपको मिला था? हाँ। और ये किसानों को लाडली योजना, वो बहनों को जो मिल रही, हाँ वो भी मिल रहा पैसा। आपके घर में कितना पैसा आ रहा है सरकार का महीने का? सरकार पैसे मिल रहा है, मेरे को 2000 मिलते हैं पट्टे के, और महिला के मिल रहा है 1000 रुपया।
कितनी महिलाएं आपके घर में? 2 है। तो हम तो आए जानने के लिए ये जो चुनाव हो रहा है इसमें किस पार्टी का गांव देहात में किसानों में वर्चस्व है, किस पार्टी की सरकार आने का सोच रहे हैं लोग? और अब जनता जाने सर, अपन क्या जाना है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अब जो सब लोग देंगे उसमें अपन दे देंगे। नहीं, बदलाव लग रहा है कि बदलाव हो सकता है या बीजेपी आएगी? पता नहीं है सर, वो तो मेरे को। आप बताओ। हम तो यहाँ से है नहीं, कहाँ के हो? बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के। हाँ दोबारा भाजपा आएगी। भाजपा फिर आएगी? इनकी कथनी जो करनी में अंतर है कांग्रेस का। अच्छा। जो स्पोर्ट पर काम करती है, हाँ? जो काम करती है बीजेपी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सही काम किया। बहुत काम किया था। लाडली बहना योजना जो हर औरत खुश है, ये तो अभी आई है, तो इससे भी तो बहुत अंतर पड़ेगा चुनाव में। ये तो चुनाव के समय ही आई है। पहले आ गई, ये तो 3-4 महीने और हुआ। लेकिन इससे कांग्रेस भाजपा को फायदा मिलेगा, कांग्रेस को लौट जाएगा। कांग्रेस वाले भी तो बांट रहे हैं, फ्री का कह रहे हैं हमारी आएगी तो हम भी बांट कह रहे हैं जी, तो दे ही रहे हैं जी तो तुरंत। और आपका क्या कहना है? जनपद है हमारा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारी बीजेपी जीतेगी, संजू भाई साहब। मैं सिसोदिया जीतेगा। अच्छा, इस इलाके के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो मंत्री भी हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवराज सरकार में। चलिए अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब सड़क चलते लोगों से मैं बात करते ही रहता हूँ, तो यहाँ पे 2 लोग हैं। आपका नाम क्या है? राधिका रघुवंशी। हाँ? राधिका रघुवंशी। आपका? अभिषेक रघुवंशी। आप लोग यही गुना जिले के रहने वाले हैं? हाँ हाँ? हाँ, गुना की है। मैं जरा गुना जिले में घूम घूम के जानने की कोशिश करता हूँ। पहले ये बताओ, ये लाडली बहना योजना का क्या मामला है? सर मामले का तो पता नहीं है। आपको किसी ऐसे मामले का कैसे बोल सकते हैं अपन? नहीं, ये मामा जो दे रहे हैं महिलाओं, आपको भी मिलता है क्या लाडली बहना योजना? हाँ मिलता तो है, मतलब एक तरफ से तो वो अच्छा कर रहे हैं। आपको भी मिलता है? हाँ मिलता है। क्यों, हर लेडीज को मिलता है ना, जिसकी शादी हो चुकी है उसको। तो रक्षाबंधन में भी एक्स्ट्रा मिला था? हाँ मिला था। तो ये शिवराज सरकार की योजना ठीक है? हाँ अच्छी है। तो अभी जो चुनाव आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार भी उसी तरह की पैसा देना, बच्चों को पैसा देना, किसानों को करना, ये लुभावने वादे कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी दे ही रही है। तो ये जनता को ये तो बहुत लोग कहते हैं ये तो रेवड़ियाँ बांट करके जनता से वोट ले रहे हैं। आखिर में जनता से ही तो ये पैसे लेंगे। हाँ वो तो है यार, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस अच्छा है कि बीजेपी अच्छा है? वो तो मतलब जो अपने लिए करते हैं तो तभी अपन को पता चलता है कि ये ऐसा अच्छा कर रहा है अपने लिए। तो यही तो मैं पूछने आया हूँ। अब तो इलेक्शन आ ही गया है। हाँ। बस 4 हफ्ते की बात और है। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी मध्य प्रदेश में? अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना किसकी सरकार आएगी, वो तो जब आएगी तभी पता चल जाए। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सरकार तो हम कमलना चाहिए। हाँ? कमलना सरकार चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। किसान है? तो आपको लगता है कांग्रेस सरकार आनी चाहिए? क्यों? यहाँ तो देख रहे हो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ हो भ्रष्टाचार ज्यादा है, कुछ सुनता भी नहीं। भ्रष्टाचार ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, सुनता ही नहीं है कोई। सरकार बदलनी चाहिए हर हमेशा। आप क्या मानते हो? बीजेपी सरकार आएगी। क्या करते हो? किसानी करते, खेती, कृषि का काम। कौन सी सरकार का काम ठीक है? यही सरकार का ठीक है जो चल रही वर्तमान में। शिवराज का? जी सर। क्या सब कुछ अच्छा है, क्या गलत है बताओ? गलत बताओ ना, क्या गलत है? देखो ये लोग कह रहे क्या हैं नौजवानों के लिए नौकरियां कम निकली। तो नौकरी है और ही ये नहीं, तो दें कहाँ से? हाँ? नौकरी हो तो सही, देने के लिए कहाँ है नौकरी बताओ? किसान कहते हैं सब कि कुछ अच्छा चल रहा हो, कोई चीज गलत नहीं चल रही। मोदी जी का सब बढ़िया, नंबर 1 पे। सही गई इनने, सही बात है जी। हाँ, नंबर 1 पे है सरकार। दुर्दशा होगी सरकार अगर बदलती है तो जनता की दुर्दशा होगी, ये ध्यान रखना। सरकार कोई सी भी बदल दो उससे। पहले सब देख लिया। चलिए अब मैं आपको दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं जानने के लिए आया हूँ, माहौल है क्या सही मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो आज की पॉल्यूशन है
जहाँ पर आप बैठे हो यहाँ तो पोजीशन 100% तो नहीं 90% भाजपा की चल रही है यहाँ पर, इस सीट पर। हाँ जो और सच्चाई बाकी बात- मध्य प्रदेश में बाकी तो सभी जगह लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही। यहाँ ही आपको बता दी बात, आप क्लियर हमने आपको। आप क्या मानते हैं? सच्चाई बात से सहमत है। क्या? नहीं, कांग्रेस आ रही है, फाइनल है। नहीं, मैं अभी गया था, कुछ किसानों से भी बात किया, महिलाओं से बात किया, तो वो तो लाडली योजना और राम मंदिर। नहीं, जिससे राम मंदिर से क्या संबंध है बताया? विधानसभा में राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है ना। लोकसभा में है। हाँ, लोकसभा में फिर मोदी जी के साथ है, फिर मोदी जी के साथ है ये। आप क्या